म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन ये घटना ऐसी घटी कि लोगों के मन में ये विचार आने शुरू हो गए कि क्या वाकई में म्यूचुअल फंड सही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के वो 6 फंड्स जो फ्रैंकलिन ने रातों रात लॉकडाउन कर दिया है। आखिर क्यों किया फ्रैंकलिन ने ऐसा? इस बात पे मुझे वो डायलॉग याद आता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये आपको बाहुबली 2 देखने से पता चल जाएगा, लेकिन फ्रैंकलिन ने ऐसे क्यों किया ये आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा, इसलिए बने रहे हमारे साथ। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जी हाँ दोस्तों, फ्रैंकलिन ने अपने 6 फंड्स रातों रात लॉकडाउन किया है, वाइंड अप किया है। आखिर ये 6 फंड है कौन से? तो पहले फंड्स के नाम: फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्यूरेल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। ये सारे डेट फंड्स है दोस्तों। अब इस फंड में हुआ क्या ये जानने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डेट फंड्स काम कैसे करते हैं। दोस्तों, डेट फंड्स को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कैपिटल रेज करना है तो उनके पास सिर्फ 2 ही विकल्प है। पहला है कि वो अपने बिजनेस का स्टेक बेचे, मतलब कंपनी में किसी और को लेके आए एज ए पार्टनर और अपने शेयर्स बेचे, उनको मैं बोलता हूं इक्विटी बेचे, वो एक तरीका है। दूसरा विकल्प हमारे पास है कि वो मार्केट से बोरो कर ले, पैसे बाजार में से लोन में ले ले, मतलब कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करे और लोन ले ले। जब लेंडर से बोरोवर पैसे लेते हैं तो लेंडर को एक कागज का टुकड़ा दे देता है। उस कागज के टुकड़े में यह लिखा जाता है कि कितने पैसे बोरो किए, क्या इंटरेस्ट रेट पे बोरो किए और कब पैसे वापस लौटाएंगे। ये जो कब पैसे वापस लौटाएंगे इसे हम मैच्योरिटी डेट कहते हैं, और इसी पेपर को हम सिंपल भाषा में बॉन्ड कहते हैं। यही है बॉन्ड। दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो, कॉर्पोरेट्स हो, उनको भी बाजार से पैसे उठाने पड़ते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हो, ग्रोथ के लिए हो, या नया बिजनेस सेटअप करने के लिए हो, उनको भी पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो वो भी बॉन्ड इश्यूज करते हैं मार्केट में। लेकिन बात आती है कि उनकी इंटरेस्ट रेट क्या हो। अब इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है उनकी क्रेडिबिलिटी पे, कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इस क्रेडिबिलिटी को पहचानने के लिए या विचार करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बैठी है जो इनकी क्रेडिबिलिटी को ग्रेडिंग करती है। जैसे स्कूल्स के बच्चे की ग्रेडिंग होती है ना, ए ग्रेडिंग वाले टॉप बच्चे, बी उसके नीचे, सी उसके नीचे, उस तरह से कंपनीज की भी ग्रेडिंग होती है। तो ट्रिपल ए वाले कंपनीज को हम टॉप ग्रेड में कहते हैं, उसके बाद डबल ए, ट्रिपल बी, इस तरह से रेटिंग होती रहती है, ग्रेडिंग होती रहती है। अब ये ट्रिपल ए वाले जो पेपर्स होते हैं उनकी जो ब्याज की रेट होती है वो कम होती है, और वहीं डबल ए वाले की ट्रिपल ए से ब्याज की रेट ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी ट्रिपल ए से थोड़ी कम है। इस तरह से रेटिंग पे निर्धारित होती है कि उनकी इंटरेस्ट रेट क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जब हमें डेट मार्केट समझ में आ चुका है तो अब हम समझेंगे फ्रैंकलिन में आखिर हुआ क्या। फ्रैंकलिन के डेब्ट के सीआईओ, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर श्री संतोष कामत एक एग्रेसिव फंड मैनेजर है। उन्होंने ब्याज को ज्यादा तवज्जो दिया, इसीलिए उन्होंने ट्रिपल ए पेपर्स को छोड़ के डबल ए ग्रेड, बी ग्रेड के पेपर्स को अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखा, और इसी कारण से उनके फंड्स कंपेयर टू द इंडस्ट्री अच्छे रिटर्न्स देते थे, क्योंकि वही फंड्स थे जो रिटर्न्स भी ज्यादा देते थे, क्योंकि उनकी ब्याज की रेट हायर होती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इसी बीच कोरोना का आगमन हुआ, और कोरोना का आगमन से लॉकडाउन हो चुका था। तो फ्रैंकलिन के इस फंड में जो इन्वेस्टर्स थे, बड़े इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने ये महसूस किया कि इस फंड से पैसे निकाल लिया जाए और दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जाए। तो उन्होंने फंड्स में रिडेम्पशन करना शुरुआत की। हर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुछ कैश बैलेंस रखा जाता है, पोर्टफोलियो में कैश बैलेंस, ताकि इस तरह के रिडेम्पशन प्रेशर आए तो वहां से पैसे दे दिया जाए। डे टू डे रिडेम्पशन जो होते हैं वो उसी से पूरे किए जाते हैं। लेकिन फ्रैंकलिन के टेम्पल्टन के फंड्स में इतने ज्यादा रिडेम्पशन हुए कि वो कैश बैलेंस खत्म हो गए। अब फ्रैंकलिन के पास दूसरा विकल्प कि उन्होंने बैंक को अप्रोच किया और बैंक से बोरो किया पैसा। वो बैंक के बोरो किए हुए पैसे को रिडेम्पशन में देते गए, लेकिन रिडेम्पशन के प्रेशर इतने थे कि फ्रैंकलिन के वो पैसे भी खत्म हो गए थे। तो बचा तीसरा विकल्प फ्रैंकलिन के पास में। वो विकल्प ये था कि फ्रैंकलिन जाके वो बॉन्ड्स को डेब्ट मार्केट में बेच दे, लेकिन क्योंकि बॉन्ड पेपर्स जो थे
वो AAA के नहीं थे तो उनके बायर्स मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो फ्रैंकलिन ने सोचा कि अगर वो पेपर्स को बेचे तो वहां लिक्विडिटी की भी बहुत प्रॉब्लम थी, तो अगर वो बेचते हैं तो काफी डिस्काउंट में वो बॉन्ड्स बेचने पड़ेंगे। तो उन्होंने सेबी से कंसल्ट किया और ये रातों रात डिसीजन लिया गया कि इस फंड्स को एक बार बंद किया जाए। फ्रैंकलिन के मैनेजमेंट का कहना है कि जो इन्वेस्टर उनके साथ बने रहे उनके पैसे वापस दिए जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे पैसे दिए जाएंगे। जैसे जैसे बॉन्ड्स मैच्योर्ड होंगे वैसे वैसे इन्वेस्टर के पैसे क्रेडिट होंगे, लेकिन सबसे पहले बैंक से जो बोरो किए हुए पैसे थे वो पहले लौटाए जाएंगे। दोस्तों, फ्रैंकलिन की इस प्रॉब्लम से हमें कुछ बात सीखने को मिली। पहली बात, हम सिर्फ रिटर्न्स को तवज्जो ना दें, रिस्क को भी समझें, क्या रिस्क है और हमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। दूसरी बात, लिक्विडिटी हर समय बनाए रखें, चाहे वो बिजनेस हो या खुद के लिए फंड्स हो। हर वक्त बैंक्स में 6 महीने का इमरजेंसी फंड्स बनाए रखें। तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट वही करें जहां आपको खुशी मिलती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस और भी लाता रहूंगा आपके लिए। तब तक इन्वेस्ट करें, खुश रहे।